गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अजीत सिंह। आई विल टीच मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक क्वेश्चन है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल से, जो क्लास 10 का टॉपिक है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे ओलंपियाड्स में भी आता है, जैसे अपना आईजेसओ होता है जो साइंस ओलंपियाड है, जो 9th क्लास में होता है, उसमें भी मैथ्स का पोर्शन होता है फर्स्ट स्टेज में, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। और अपना एनटीएससी जो 10th में रहता है उसमें भी ये बहुत बार आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हम स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन में हमसे सिंपल से बात है, हमें एक बड़ा सर्कल गिवन है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना हुआ है। बड़े सर्कल का रेडियस ऑलरेडी गिवन है हमको 1 यूनिट, तो हमें फाइंड करना है स्मॉलर सर्कल जो है उसका रेडियस क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। ओके, तो ये हमें सॉल्व करना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि नीचे मैंने एक दूसरा फोटो ले रखा है, दूसरा पिक्चर है। वो क्या है एक्चुअल में इसी का, जिसमें ये छोटा वाला सर्कल पूरा कंप्लीट आ रहा है जिस क्वाड्रेंट में, उसको हमने पूरा जूम करके ले लिया यहाँ पे। अब अगर हम देखें, इससे हमें समझ आएगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बड़े वाले सर्कल का सिर्फ यही पार्ट चाहिए अगर इसी का स्मॉलर सर्कल का एरिया या रेडियस फाइंड करना है। फिलहाल रेडियस है, एरिया होता तो हम पाई आर स्क्वायर से एरिया भी निकाल देते थे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सिंपली हम छोटी सी बात है, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। और इसको अगर मैं जहाँ पे ये टच कर रहा है यहाँ पे मिला दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे स्मॉलर सर्कल के सेंटर से पास होकर जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्मॉलर सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, मान लिया यहाँ पे है अगर, तो ये हमारा रेडियस हो गया स्मॉलर सर्कल का। ओके, चलो नेमिंग कर देता हूँ जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो स्मॉलर सर्कल का सेंटर था, सॉरी लार्जर का सेंटर था, वो ओ है, ये अगर ए है और ये बी, और इसे हमने सी ले लिया। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो अगर ये 1 यूनिट है तो हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे कि ओ बी इक्वल है 1 यूनिट, साफ साफ दिया है क्वेश्चन में मुझे। हम क्या करते हैं, स्मॉलर सर्किल जो रेडियस जिसका साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट दिख रही है यहाँ पे। और टेंजेंट होता है अगर उसे हम सेंटर से मीट कराते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा सर्किल का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, यानी कि स्मॉलर सर्किल रेडियस क्या होगा, ए सी, जिसको हम सपोज कर लेते हैं मान लिया आर यूनिट। और फाइनली हमें आर यूनिट, आर की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ये तो होगी बात यहाँ तक। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो ओ ए है उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी। तो क्लियर देखो, ये ए सी भी हमारा रेडियस होगा और ए बी तो क्या होगा, ये भी तो रेडियस ही होगा ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस दोनों तरफ, तो ये भी रेडियस हो गया। यानी कि हम यहाँ पे चाहें तो ये भी लिख सकते थे ए बी। और इस तरीके से देखा है तो ओ ए क्या आएगा, ओ ए आएगा एक्चुअल में ओ बी माइनस ए बी। ये बात क्लियर है हमारी, साफ साफ दिख रहा है हमको। तो इस तरीके से ये मिलेगा, ओ बी की डिस्टेंस ऑलरेडी 1 है, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस आर। तो अभी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, कहाँ पे, आप सबको दिख रहा होगा साफ साफ, ट्राइंगल ए ओ सी। कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं क्योंकि 90 का अपोजिट ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेनस रहता है 90 का अपोजिट। तो इस तरीके से हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है ना ये बात। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। अब आप कहोगे सर ओसी के बारे में तो हमने कोई बात ही नहीं की, तो ओसी कैसे निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, तो जरा ध्यान से देखना ओसी के लिए क्या करते हैं। अगर हम ये लाइन और ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी तो रेडियस होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। ये हमें गिवन है ऑलरेडी 90 क्वेश्चन जिस हिसाब से दिख रहा है 4 क्वार्टर में डिवाइडेड है, यानी कि ये भी 90 हुआ। अब साफ सीधी बात क्या, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके 3 एंगल 90 हैं, तो वो क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल। बट यहाँ क्या हो रहा है, एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, ये भी तो हमारा आर ही रहेगा ना, क्योंकि सर्कमफरेंस डिस्टेंस अगर मैं इसको डी ले लेते हैं तो ये भी तो हमारा आर ही होगा। तो किसी भी एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों एंगल 90 है और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो वो कैसा हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा। और इससे क्या मिलेगा हमें, और जैसे ये स्क्वायर मिला तो हमें उसी की लेंथ कितनी मिल जाएगी, आर।
तो अभी क्लियर हो गया होगा कि OC भी हमारा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे OC भी लिख सकते थे आर के इक्वल और AD भी आर के ही इक्वल है। तो इस तरीके से पूरा स्क्वायर कंप्लीटेड है। अब अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तो हमें मिलेगा जो मैंने लिखा था, हम वापस एक बार लिख रहे हैं यहाँ पे लिखने के लिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है ना। अब वैल्यू रखते हैं सबकी, तो हमारे पास OA कितना था, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, OC कितना निकाला अभी अभी हमने आर स्क्वायर, और AC कितना निकला, वो भी हमारा कितना निकलेगा आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें देखा तो हमारे पास जो सॉल्व करके आता है, अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, या जरूरत भी नहीं है, ये तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ आ जाएगा 2r स्क्वायर। अगर बोथ साइड रूट लेते हैं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस आर इक्वल √2r। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हम पॉजिटिव ही रखते हैं। तो अगर यहाँ देखें आर को एक तरफ लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमें आर चाहिए, तो यहाँ से देखा जाए तो हमें आर मिलेगा, तो आर आ जाएगा हमारे पास रूट, दोनों आर एक तरफ लिए तो ये प्लस हो गया, और यहाँ बचेगा सिर्फ 1, सिंपली ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ 1 बच रहा है, आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा √2 + 1 = 1। तो इस तरीके से फाइनल में हम आंसर की बात करें तो हमारे पास आर आ जाएगा 1/√2 + 1। अगर हम चाहते तो इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, पर ऑप्शन में साफ साफ यही दिख रहा है, 1+1 √2 + 1, तो साफ साफ डी आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो आई होप सभी को सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लो समझ लो। ओके चलिए फिर, ओके टेक केयर, बाय बाय।